फ्रेंड्स, क्लास 7 देखिए, आज आपका चैप्टर है एसएसटी का, सोशल स्टडी का, इन्वायरमेंट चैप्टर फर्स्ट। ये आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सब मिल जाएंगे पेज नंबर 6 पर। स्टूडेंट्स देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, हमारे क्या कहते हैं इकोसिस्टम को। देखिए आंसर दे रखा है, एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी इन अ गिवन एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर इमीडिएट सराउंडिंग इंक्लूडिंग नॉन लिविंग्स। मीन्स हम जितने भी आसपास हम जो रहते हैं, हम लोग हमारे आसपास की लिविंग नॉन लिविंग हमारे कांटेक्ट में आने वाली लिविंग थिंग्स, जिसकी जो लिविंग माना होता है स्टूडेंट जिनके अंदर जान होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स आर दो डू नॉट हैव एनी नॉट हैव एनर्जी, जिसके अंदर कोई जान नहीं होती है, तो नॉन लिविंग कहलाती हैं। और हमारे आसपास जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग हमारे कांटेक्ट में या हमें देखने को मिलती हैं, और ये सब हमारा जो एक तरीके से हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो सब हमारा क्या कहलाता है, इको सिस्टम। एक एरिया में इंटरेक्ट होते हैं हम इन चीज़ों के द्वारा और इन चीज़ों पर, तो ये हम क्या कहते हैं, इन इकोसिस्टम। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट आपको पता है, देखिए नेचुरल इन्वायरमेंट मीन नेचर का इन्वायरमेंट। नेचर मतलब जो हमें अपने आप भी बनाया है, मैन मेड नहीं है, और जो हमें नेचर से मिला है डायरेक्टली। द एनवायरमेंट विच इज़ क्रिएटेड बाय कंप्राइजेज ऑफ लैंड। देखिए वही चीज़ है, हमें लैंड हमने बनाई नहीं है, मिली है हमें। वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी एयर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड वाटर, दीज ऑल दीज थिंग्स is we will get from the nature as free in free of cost. So this is the environment, nature, natural environment, और जो हमें उससे मिलता है, environment से मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, विच आर दी मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट को बनाने के लिए कौन कौन से मेजर कंपोनेंट जरूरी चाहिए। इन्वायरमेंट अगर हमें कहना है कि इन्वायरमेंट अच्छा है, कैसा है, तो उसको नेचुरल इन्वायरमेंट को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है और कौन कौन से इन्वायरमेंट हैं हमारे यहाँ। पहला कौन सा है, नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल मैंने बता दिया है, एयर, वाटर, लैंड और ये सब चीज़ें जो हमें मैन मेड नहीं देता है, मैन नहीं देते हैं, अपने आप भी बनाते हैं, सब क्या होती हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट होती हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट मीन्स जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज और रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स और ये सब चीज़ें, बिल्डिंग, तो ये ह्यूमन मेड है। तो ये सब क्या है, इन्वायरमेंट होते हैं, 3 टाइप्स के आपके। नेक्स्ट देखिए, गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। 4 एग्जाम्पल देने हैं जो कि ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट द्वारा बनाए गए हैं। देखिए क्या है, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, पार्क्स। बता ही दिया मैंने आपको, पार्क्स बनाए जाते हैं, बगीचे बनाए जाते हैं, रोड्स बनाई जाती हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन में आपको बता दिया है। व्हीकल्स हमें पता ही है, साइकिल से चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एंड बिल्डिंग्स मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर होता क्या है। लिथोस्फेयर देखिए क्या कहेंगे हम लिथोस्फेयर को। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज विच इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ द सॉइल। मीन्स क्या है, हम ऊपर से देखिए मिट्टी खोदते हैं तो ऊपर से क्या लगता है बहुत आसानी से खुद जाती है, बट थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रॉकी सॉइल आ जाती है और वो हमसे खुदती भी नहीं है, प्रॉपर हम उसे डिगिंग नहीं कर पाते हैं और हार्ड होता है हमारा डिगिंग करना। तो टॉप मोस्ट लेयर के नीचे जो होती है थोड़ी सी, उसके नीचे वाली लेयर जो होती है, दूसरे नंबर की लेयर जो आती है मिट्टी से नीचे, दूसरे नंबर की लेयर जो होती है नीचे हम खोदेंगे तो वो हमारी क्या कहलाती है, दैट लेयर इज कॉल्ड अवर लिथोस्फेयर, जो कि किससे बनी होती है, रॉक एंड मिनरल्स से बनी होती है। और किससे कवर होती है, थिन लेयर ऑफ सॉइल, पतली लेयर, छोटी लेयर सॉइल से, जो पतली परत होती है सॉइल की, उससे ढकी रहती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, विच आर 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट। 2 मेजर कंपोनेंट बताइए बायोटिक इन्वायरमेंट के। 2 मेजर कंपोनेंट बायोटिक इन्वायरमेंट आर प्लांट एंड एनिमल। बायोटिक देखिए क्या है, ये प्लांट्स और एनिमल क्या है, बायोटिक इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बायोस्फीयर। स्टूडेंट देखिए बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर इज नैरो जोन अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। देखिए बायोस्फीयर क्या है, हम जो रह रहे हैं वो बायोस्फीयर में रहते हैं क्योंकि हमारे पास में क्या है, एयर भी है,
लैंड भी है, वाटर भी है, हर चीज़ की फैसिलिटी। और ये तीनों चीज़ें जब इंटरेक्ट होती हैं, मिलती हैं एक साथ, वहाँ पर हम क्या कहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, हम बायोस्फीयर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एनिमल्स किंगडम टुगेदर। और ये किस किस के हमारे चारों ओर क्या क्या लेते हैं, प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं और किंगडम। इन सब का एक किंगडम में रहने की जगह है और जो हम एक साथ मिलके रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी बायोस्फीयर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, कौन सा नहीं है, एक्वेरियम नहीं है क्योंकि नेचर का नहीं है, बनाया जाता है, ह्यूमन मेड है, मछली जिसमें पलती हैं। विच इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, देखिए लैंड नहीं है, ह्यूमन के द्वारा लैंड बनाई नहीं जा सकती, मैंने पहले ही बता दिया आपको। विच इज़ द ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, कौन सा है, देखिए रोड है, हमें पता है इन तीनों में से। विच लीड टू इन्वायरमेंट ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो इन्वायरमेंट को कम कर सकती है वो क्या कर सकती है, ग्रोइंग पॉपुलेशन। आज के टाइम में हमारा यही हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और पेड़ों का कटान ज़्यादा हो रहा है, तो इन्वायरमेंट को क्या हो रही है, नुकसान हो रहा है। दैट इज़ द थ्रेटिंग ऑफ इन्वायरमेंट, उसको परेशान कराया जा रहा है इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मैच द फॉलोइंग, ये सब आपको मैच करने हैं। बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इन्वायरमेंट, ये सब क्या है, इसको आप मैच करते हैं। देखिए नीचे दिखा देते हैं आपको इसका आंसर। बायोस्फीयर देखिए, नैरो जोन बताई दिया मैंने, इंटरेक्ट विद अदर। एटमॉस्फेयर, ब्लैंकेट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर हम जहाँ रहते हैं उसके ऊपर क्या है, एक एटमॉस्फेयर है, हम जो रहते हैं उसके ऊपर हमारे ऊपर एक ब्लैंकेट है, जहाँ पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी नहीं है, बहुत कम है, तो हम कहाँ रहते हैं, ब्लैंकेट में रहते हैं। एक हमें चारों ओर से घेरा हुआ है बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ने, सॉरी। हाइड्रोस्फीयर, डोमेन ऑफ वाटर, हाइड्रोस्फीयर जहाँ जाती है वो वाटर का ड्रॉपलेट्स जहाँ हाइड्रोस्फीयर कहलाता है वो जगह। इन्वायरमेंट, आवर सराउंडिंग, हमें पता ही है हमारे चारों तरफ के आसपास क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कैसा है, तो दैट इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट इन कॉमन लैंग्वेज ऑल्सो। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपको ब्रीफली क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मैन मॉडिफाइज इन्वायरमेंट। आप मतलब मैन कैसे मॉडिफाई कर सकता है, इसका रीज़न बताना है कि मॉडिफाई हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को बदल सकते हैं, कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मैन मॉडिफाइज इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ द कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड लिविंग कंफर्टेबल लाइफ। देखिए मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, आज भी क्या कर दिया मैन ने अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रखा है, चाहे वो किसी भी तरीके से करे। इन्वायरमेंट को मैन जो ह्यूमन है सब नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने अपने क्या रह रहे हैं, कंफर्टेबली रह रहे हैं, बट उन्हें पता नहीं है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है इन्वायरमेंट को अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे तो। और ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू ways to use and to change environment and invented many things. Industrial revolution and the large scale production, transportation became faster and information revolution made communication easier and speedy across the world. देखिए क्या दे रखा है, ह्यूमन ने अपनी नीड्स के लिए आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल दी हैं और इन्वायरमेंट को लगातार नुकसान पहुँचाते जा रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे डिपेंड हैं, डिपेंड मन होता है कि प्लांट्स और एनिमल, मतलब हम भाई एनिमल्स हैं, मान लो सपोज कर लीजिए हम एनिमल है, जानवर है, तो हम प्लांट्स के ऊपर कैसे डिपेंड है, बिकॉज प्लांट गिव अस फूड टू ईट एंड इन्वायरमेंट टू लिव एंड गिव ऑक्सीजन, हमारी लाइफ के लिए बहुत जो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए क्या है हमारे लिए इन्वायरमेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरीके से हम लोग भी एक एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, मैमल की। तो नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द सस्टेनेबिलिटी। मेन सस्टेनेबिलिटी, हम अपने फुलफिल अवर बेसिक नीड्स के लिए हम इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है, हर चीज़ हम इन्वायरमेंट की मदद से कर रहे हैं आज के टाइम पे। एनिमल्स कंज्यूम प्लांट्स एंड दे ओनली प्रोड्यूस एंड ऑल्सो टेक ऑक्सीजन फ्रॉम दैट। देखिए मैंने बताई दिया, एनिमल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और फूड चाहिए। प्लांट आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड दे गिव आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट क्या है, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, बिकॉज वी ऑल आर गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड टू द प्लांट्स एंड प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव अस द ऑक्सीजन, so that both the plants and the animals can live their life comfortably और अच्छी तरीके से हम जी सकते हैं अपनी लाइफ, एक दूसरे को डिपेंड रहते हैं। ऑल्सो डेड रिमेन ऑफ एनिमल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। देखिए डेड रिमेन का मतलब ये है कि जो लोग मर जाते हैं एनिमल्स, वो क्या करते हैं, एक तरीके से कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाते हैं प्लांट्स को, जो जिसके लिए क्या बन जाता है, हम क्या कहते हैं उसे, व्हाट वी कॉल डेट, खाद। जो हम खाद कहते हैं वो हम उसकी अलग भाषा है हिंदी की, तो हम क्या कहते हैं उसे खाद कह देते हैं, जो कि
प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टू मेक देम स्ट्रॉन्ग। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू